इंदुमती का विवाह। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धर्मपाल भद्रावती राज्य का युवराज था। गुरुकुल में अपना विद्याभ्यास समाप्त करके राजधानी लौटा। उसे चाहिए था कि अपने पिता के पास रहे, राजनीति तथा शासन पद्धतियों को अच्छी तरह से जाने, उनमें प्रवीण हो। किंतु उसकी अभिरुचि थी आखोट में, पहाड़ों की तराइयों में विचरने व नदी तटों पर विश्राम करने में। वह स्वभाव से ही जल्दबाज था। राजा विजयेंद्र अपने पुत्र की इन नियतों पर दुखी था। उसकी समझ में नहीं आता था कि बेटे को राजनीति तथा शासन प्रणाली कैसे सिखाई जाए। कोई भी राजा इन्हें संपूर्ण रूप से जाने बिना समर्थ राजा नहीं बन सकता। राजा को यह अवश्य जानना चाहिए कि शत्रुओं की चालें क्या है, उनके आक्रमणों का सामना कैसे करना चाहिए, अपने राज्य का कैसे विस्तार करना चाहिए। उसे यह भी जानना ज़रूरी है कि प्रजा की आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाए, कर कैसे वसूल किया जाए आदि। इन परिस्थितियों में हठात वह मर गया। इस कारण से धर्मपाल को राजा बनना पड़ा। तब उसकी उम्र 21 थी। राजा होने के बाद भी धर्मपाल के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। पूर्वावत वह अकेले ही शिकार खेलने जाया करता था। फिर भी राज्य पालन सुचारू रूप से होता था, क्योंकि उस राज्य का मंत्री सुबुद्धि, अनुभवी, विश्वसनीय और समर्थ था। सेनाधिपति वीरवर्मा देशभक्त था। ये दोनों शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाते थे। एक दिन धर्मपाल सूर्योदय होते ही अकेले ही शिकार करने निकल पड़ा। जंगल में बहुत देर तक शिकार करता रहा और दोपहर तक वह बिल्कुल ही थक गया। प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज में लग गया। आखिर उसने घने पेड़ों के बीच में एक सरोवर को देखा। धर्मपाल घोड़े से उतरा। सरोवर का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। घोड़े ने भी पानी पिया। जब वह घोड़े की लगाम पकड़कर जाने लगा, तब सरोवर के उस पार के दृश्य को देखकर चकित रह गया और क्षण भर रुक गया। सरोवर के उस पार एक कुटीर था। उसके सामने तरह तरह के फलों के वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। यह जानने के लिए कि वह कुटीर क्या है और किसका है, उस ओर वह बढ़ा। जब वह कुटीर के पास गया, तब उसने देखा कि एक असाधारण सुंदरी एक तोते को अमरुद खिला रही थी। एक पिंजरे में बंद तोते ने कहा, अतिथि का स्वागत। तोते की बातों से चौंकी उस सुंदरी ने पीछे मुड़कर धर्मपाल को देखा। वह आश्चर्य में डूबी वहीं खड़ी रह गई। ऐसी अपूर्व सौंदर्य राशि को देखकर धर्मपाल भी खड़ा ही रह गया। कन्या ने अपने को संभालते हुए कहा, दोपहर की धूप में आपका आगमन हुआ है, ठंडा पानी लाती हूँ। कहकर वह कुटीर के अंदर जाने लगी। धर्मपाल ने उसे रोकते हुए कहा, अभी अभी सरोवर का पानी पिया है, आप यह कष्ट मत उठाइए। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? कहीं आप इस जंगल में अकेली रह तो नहीं रही है? मैंने कितनी ही राजकुमारियों को देखा है, लेकिन सुंदरता में वे सब आपके सामने कुछ भी नहीं। अपनी प्रशंसा पर वह थोड़ी शर्माई और मुस्कुराती हुई बोली, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। 5 साल के पहले विषसर्प के डसने से मेरे पिताश्री का देहांत हुआ। उन्होंने मुझे अपने मित्र को सौंपा था। मेरा संरक्षक सक्षम शिकारी है। इस कुटीर में हम दोनों रहते हैं। इस प्रांत के निवासी वनजाति के लोगों की जड़ी बूटियों से इलाज करती हूँ। मेरा नाम इंदुमती है। मेरा नाम धर्मपाल है। इस देश का राजा हूँ, धर्मपाल ने कहा। उसके कंठस्वर में दर्प झलक रहा था। इंदुमती को उसकी बातों से ना ही कोई आश्चर्य हुआ, ना ही भय। उसने कहा, आपको देखते ही मुझे भी लगा कि आप कोई राजा होंगे। नाम तो आपका सुन रखा है, पर देख रही हूँ पहली बार। धर्मपाल कुछ कहना ही चाहता था। कुटीर की तरफ बढ़ती हुई इंदुमती ने कहा, क्षमा कीजिए, यहाँ की बस्ती का प्रधान रोगग्रस्त है, मैं उसका इलाज कर रही हूँ। तुरंत उसे कुछ जड़ी बूटियाँ देनी है, चलती हूँ। धर्मपाल ने उसे रोकते हुए कहा, इंदुमती, तुम अपूर्व सुंदरी हो। तुम्हारी जैसी अपूर्व सुंदरी का इस जंगल में रहना शोभा नहीं देता। जंगल के खूंखार जानवरों और वन जाति के लोगों की सेवा में तुम्हारा जीवन काटना बड़ी ही
शर्मनाक बात है। मेरे साथ आ जाओ, राजधानी ले जाकर मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। इंदुमती ने धर्मपाल को एक बार हेय भरी दृष्टि से देखा और कहा, सेवा भाव पवित्र है। जिसको दूसरों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है उसे पुण्य मिलता है। अपने लिए ही जीने में क्या आनंद है, वह तो स्वार्थ है। ऐसी जिंदगी से मौत ही अच्छी है। क्या वन जाति के लोग मनुष्य नहीं है? उनमें भी सभ्य कहे जाने वाले लोगों की तरह सेवा प्रवृत्ति नहीं होते? मैं तो कहूँगी कि सभ्य व नागरिक कहे जाने वाले लोगों से ये कहीं बहुत अच्छे हैं। इनमें दर्प, अहंकार, धनी या शिक्षित होने के झूठे दंभ नहीं होते। ये सीधे साधे, सच्चे व मिलनसार होते हैं। स्वार्थ से ये दूर रहते हैं। नगरवासियों की तरह दूसरों की संपत्ति को लूटने के क्षुद्र विचार इनमें नहीं होते। ये किसी को धोखा नहीं देते, इनमें कपट नहीं होता। कहकर कुटीर की तरफ बढ़ने लगी। तब उसने उसे रोक लिया और कहा, एक राजा का तिरस्कार, जबकि वह स्वयं तुम्हें अपने यहाँ बुला रहा है। कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती घोड़े की तरफ ले जाने लगा। इंदुमती अपने हाथ को धर्मपाल की पकड़ से छुड़ाने का प्रयत्न करती हुई बोली, छी, मुझे छूना मत। कहती हुई वह चिल्ला पड़ी। फिर भी धर्मपाल उसे अपने घोड़े पर बिठाने की कोशिश में लगा रहा। तब एक बाण तेजी से आकर उसकी भुजा में लगा। दूसरे ही क्षण धर्मपाल ने पीड़ा से कराहते हुए हिंदू को छोड़ दिया। इंदुमती ने उस ओर देखा जहाँ से बाण आया था। उसने देखा कि दूरी पर उसका रक्षक एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था, आंखें आग बरसा रही थी। इंदुमती ने तक्षण ही धर्मपाल को सहारा दिया और उसे कुटीर के अंदर ले गई। उसे पलंग पर बिठाया और भुजा में छुपे बाण को निकाला। घाव पर उसने पत्तों के रस का लेपन डाला। कपड़े से उसे अच्छी तरह बांध दिया। इतने में इंदुमती का संरक्षक भी आया। आते ही उसने पूछा, कौन है यह अधम राजा? कितना अहंकारी है यह? धर्मपाल ने उससे कहा, माफ़ करना, गलती हो गई। उस समय मेरी आंखों पर चर्बी छा गई थी। उसके उत्तर से संरक्षक थोड़ा शांत हुआ। इंदुमती ने संकेत द्वारा संरक्षक को बताया कि वह बाहर जाए। थोड़ी देर बाद धर्मपाल भी कुटीर से बाहर आया और घोड़े पर आसीन होकर अपने नगर की ओर चला गया। इस घटना के ठीक एक सप्ताह के बाद मंत्री सुबुद्धि बहुत सी मूल्यवान भेंटें लाकर इंदुमती के कुटीर में आया। उसने कहा, बेटी, ये भेंटें हमारे राजा ने भेजी है। वे बचपन से ही चंचल व उतावले स्वभाव के हैं। सप्ताह पहले यहाँ जो घटना घटी उससे उनमें अमूल परिवर्तन हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि भविष्य में कभी भी विवाह की बात ही नहीं करूँगा। मंत्री की बातें सुनते ही इंदुमती का हृदय दया से पिघल उठा। आंसुओं पर नियंत्रण रखती हुई संरक्षण से बोली, चाचा जी, श्रावण माह का प्रवेश होते ही राजा को यहाँ आने को कहिए और उनसे कहिए कि मुझसे विवाह करके यहाँ से ले जाए। 1 महीने के अंदर धर्मपाल का विवाह इंदुमती से बड़े वैभव से संपन्न हुआ। विवाह के दूसरे दिन धर्मपाल और इंदुमती शाम को राजप्रासाद के ऊपरी भाग पर टहल रहे थे और ठंडी बहार का मजा ले रहे थे। तब इंदुमती ने कहा, देखा, मैंने कैसे आपकी प्रतिज्ञा का भंग किया। धर्मपाल तुरंत बात को समझ नहीं पाया, पर एक क्षण तक इंदुमती को देखते हुए हंसकर बोला, हाँ, अवश्य ही तुमने मेरी प्रतिज्ञा का भंग किया है, पर कहो तो सही, आखिर तुमने भी क्या किया? पहले तो तुमने मेरा तिरस्कार किया, मुझे दुत्कार दिया और स्वयं विवाह का संदेश भेजा। ऐसा क्यों? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने पहले तिरस्कार किया आपका उतावलापन, सीमाओं को लांघता हुआ आपका अहंकार, और आपकी प्रतिज्ञा जानकर मैं जान गई कि आप मुझसे हृदयपूर्वक प्रेम कर रहे हैं और आप में संपूर्ण परिवर्तन आ गया है। इसलिए मैंने विवाह का संदेश स्वयं भेजा था। इंदुमती ने मंद मुस्कान भरते हुए कहा।